चल रही थी सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग पर, जहाँ पर ये बात समझने में आई थी कि जिन जीवों के अंतरंग में परमार्थता, ये बात समझने में आनी चाहिए कि यदि किसी जीव को धर्म हितकारी है तो धर्म की रक्षा के लिए धर्म वात्सल्य भी हितकारी है, क्योंकि जितना जिस जीव के अंतरंग में धर्म के प्रति वात्सल्य रहेगा, उतना ही वह साधर्मियों के प्रति भी धर्म वात्सल्य से भरा रहेगा। क्योंकि साधर्मियों के प्रति पाया जाने वाला धर्म वात्सल्य ही उसे धार्मिकता सिखाता है। अब यदि कोई जीव धार्मिक जीवों से ईर्ष्या करे, धार्मिक जीवों के प्रति निंदा या देखे, या उनके जीवन में आने वाली पापोदय से निंदा या कोई रोग आदि आ जाए और उन्हें देखकर वो उन साधर्मी जीवों के प्रति हीन भाव लावे, तो ना तो उसके स्वयं के अंतरंग में धर्म के प्रति वात्सल्य है और ना ही किसी साधर्मी जीव को प्रति धर्म वात्सल्य है। क्यों? क्योंकि यदि किसी ने यथार्थ धर्म को अनुभव किया हुआ है, जिसने धर्म को अपना हितकारी माना हुआ है, या जिसने धर्म के स्वभाव को अपने जीवन में जाना हुआ है, वो नियम से धार्मिक जीवों के प्रति धर्म वात्सल्य का परिणाम रखेगा, क्योंकि उसके अंतरंग में धर्म के प्रति श्रद्धा जो बैठी हुई है, धर्म के प्रति जो हितकारी पना जो बैठा हुआ है। आज स्थितियां क्या बनी है कि जिन जीवों के अंतरंग में धर्म वात्सल्य का परिणाम नहीं है, वो जीव धार्मिक कहलाने के भी पात्र नहीं। क्योंकि अगर हमें किसी संयमी जीव के जीवन में पापोदय से कोई असंयम जनित दोष दिखाई दे जाए, कोई शिथिलाचार दिखाई दे जाए, कोई प्रमाद दिखाई दे जाए, तो आपका वात्सल्य क्या कहलाता है? कि भाई मुझे इसके दोष को दूर करना है और इसे इस गुण में स्थित करना है, ना कि उस दोष की निंदा या बुराई करते हुए उसके प्रति हीनादिकता के परिणाम लाना। तो हमारे जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा सही है कि भाई किसी धर्मात्मा जीव के जीवन में कोई पापोदय जनित दोषों की वृद्धि हो जावे, तो उसके दोष को मुख्य करना है कि उसके अंतरंग में पाए जाने वाले धर्म, जो धर्म से डिगने का प्रयास हो रहा है,
उसको स्थित करना है। फिर भले ही उस धर्म को स्थित करने के लिए कुछ समय के लिए हमें अपने गुणों की हानि क्यों ना करनी। ये ध्यान रखना, गुणों की हानि करते हुए ये नहीं समझ लेना कि हम दोषों को स्वीकार कर लें, कि नहीं चलो हमने वात्सल्य में ये चीज तो सीख ली कि गुणों की हानि करते हुए सामने वाले का उपकार कर लें। धर्म में स्थित करते हुए ये नहीं समझना कि स्वयं दोषों से अंगीकार हो जाए। गुणों की हानि हो रही है कोई बात नहीं। गुणों की हानि का तात्पर्य कैसा, जैसे वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनिराज ने ऊंची पद छोड़कर नीचा पद स्वीकार किया था, लेकिन नीचे पद स्वीकार का कार्य होने के बाद वापस उच्च पद पर स्थित हुए थे कि नहीं हुए थे, ये भी तो है ना। तो गुणों की हानि करते हुए किसी अन्य के गुणों की रक्षा करना, इसे कोई कथन बुद्धि से गुणों को छोड़ना नहीं कहते, कि स्वयं अपने गुणों की हानि करके किसी उत्कृष्ट मुनिराज या उनके गुणों को वापस उन गुणों में स्थित कर देना। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वात्सल्य अंग की आराधना जीव के जीवन में तब चल सकती है जब अंतरंग में मान कसाई की बहुत मंदता पाई जा रही हो, क्योंकि बिना मान के रहते हुए कभी भी वात्सल्य प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि द्वेष कसाय वात्सल्य अंग की आराधना को नाश कर देती है। जिसके अंतरंग में जितनी मृदुता परिणाम होंगे वही जीव वात्सल्य अंग की आराधना कर सकता है। यदि मान कसाय है तो ध्यान रखना वो कभी भी वात्सल्य अंग की आराधना करने का पात्र नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मान कसाय में तो नियम से दूसरे के जीवन में जैसे ही कोई दोषों की वृद्धि दिखाई दे या गुणों की हानि दिखाई दे तो हमारे अंतरंग में तो उसे देखकर नियम से ईर्ष्या पैदा होगी ना, जलन पैदा होगी, अब निंदा बुराई शुरू होंगी। मृदुता के सद्भाव में ही, मार्दव के सद्भाव में ही वात्सल्य अंग की पनपना शुरू होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मृदुता जितनी रहेगी उतना तुम सामने वाले के जीव के जीवन में गुणों की हानि होते हुए देखकर या दोषों की वृद्धि होते हुए देखकर भी तुम्हें उसे धर्म में स्थित करने के परिणाम उत्पन्न होंगे। अन्यथा तुम्हें किसी भी संयमी जीव की दोष दिख जाए, अरे वो तो सब ऐसे ही है, फलाने तो ऐसे ही है, किसी शिथिलाचार, किसी मुनि हमारिका श्रावक भैया किसी का भी जीवन में कोई कर्मोदय आ जाए, चारित्र मोहिनी या कसाय जनित या कोई भी अपयश का उदय, तो उसे देखकर क्या सोचोगे, अब ऐसे धर्मात्मा है, ऐसे वो होते हैं, बल्कि क्या विचार करोगे, उनकी उस दोष की निंदा या बुराई तो बहुत करोगे, ईर्ष्या भी करने लगोगे, लेकिन उस दोष का अभाव करते हुए उसे वापस उन गुणों में स्थिर कराने वाली श्रद्धा को पुरुषार्थवंत नहीं रहोगे, और ना ही उस जाति का पुरुषार्थ तुम्हारे जीवन में चल पाएगा। अब विचार करो, कोई धर्मात्मा जीव है, उसके जीवन में कोई पापोदय जनित रोग आया, कोई जीव का उपार्जन उदय आया, या कोई असाता आ गई, या कोई संयोग जनित प्रतिकूलता आ गई, या संबंध जनित प्रतिकूलता आ गई, और उसे दूर करने की सामर्थ्य तुम में है, तो वो तो कब विचार होगा, जब अंतरंग में मृदुता पाई जा रही होगी। क्योंकि मान कसाई के सद्भाव में तो तुम क्या सोच, अरे चलो सामने वाले ऐसी प्रतिकूलता है, ये तो बहुत बढ़िया है, अब ये कर ही नहीं पाएगा, ये धर्म ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये स्थिर हो ही नहीं पाएगा,
तो मृदुता के सद्भाव में धर्म वात्सल्य टिकता है। अगर मृदुता नहीं है तो तुम किसी भी को भी देखकर आप क्या विचार करोगे? अरे चलो ये धर्म से दूर जा रहा, बहुत बढ़िया, मेरा नाम होगा, मेरी प्रशंसा होगी, मैं धर्म करता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या निकल रहा है कि हमारे साधर्मी जीवों के जीवन में यदि कोई पापोदय जनित किसी प्रकार का असाता आवे और हम उसे दूर करने में समर्थ हैं, सहानुभूति देने में समर्थ हैं, हम उनसे जो बनता है वो करें कि भाई इनकी वजह से हम कभी इस पापोदय की वजह से इस जीव के अंतरंग में धर्म के प्रति श्रद्धा न टूटे। ऐसा ना लगे कि देखो धर्म करते हुए ये पापोदय आ रहा है, मुझे धर्म करना ही नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, जो जीव अभी पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होते, वो धर्म करते ही जिनके जीवन में पापोदय की छड़ आ जावे, तो क्या होता है उन्हें, अरे देखो धर्म किया था सो ये पाप कर्म उदय में क्या होता है ऐसे जीव, क्योंकि क्या विचल की श्रद्धा बनने का टाइम था ना, ही ऐसा कर्म का उदय था कि वो श्रद्धा को तोड़ने का उदय आ गया। तो अब हम साधर्मीय धर्मात्मा जीव का कर्तव्य क्या है कि हमारे द्वारा यदि उस पापोदय पर मंदता आ सकती है, उसका उपशम हो सकता है, तो हम उसको रोककर उसे वापस धर्म में स्थित करें। विचार करो कि जीवन के अंतरंग में ऐसे प्रसंग कितनी बार आते हैं। मंदिर में कई बार ऐसे संयोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से धर्म छोड़ने का या धर्म छुड़वाने का या धर्म के प्रति श्रद्धा टूटने का प्रसंग आता है। उसमें क्या करना है, उसमें धर्म में स्थित करना है कि नहीं? भाई कोई अनिष्ट संयोग तुम्हें मिल गया, ठीक है, अब वो अनिष्ट संयोग तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। अब वो इसीलिए तो परेशान कर रहा है कि तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा टूट जाए। वो पे क्या बात है? अब अगर वो टूट जाती है तो उसके अंतरंग में क्या कभी धर्म के प्रति वात्सल्य पैदा होगा क्या? उस समय हमें पुरुषार्थ ये करना है कि हमें अपने आप को समता से, क्षमा से, सहनशीलता से धर्म की शक्ति को प्रकट करना है, जिससे हमारे अंतरंग में जैसी गुणों की वृद्धि होगी तो अन्य जीव जिनके अंतरंग में धर्म के प्रति विपरीतता है वो भी धर्म के प्रति स्थित हो जाएंगे। ये धर्म वात्सल्य, एक व्यवहार वात्सल्य और एक निश्चय वात्सल्य। भाई निश्चय वात्सल्य क्या कहेगा कि जो अपने गुणों को अपने में ही स्थित करे, तो वो निश्चय वात्सल्य। भाई जीव को भी तो अपना वात्सल्य करना जरूरी है। भाई यदि आप अपने गुणों की रक्षा कर रहे हो, अपने गुणों को बनाए रखे हुए हो, तो ये भी तो निश्चय वात्सल्य है। सोचने वाली बात है कि हम इस जाति के वात्सल्य का कभी प्रयोग नहीं करते, विचार नहीं करते कि हमें इस प्रकार के वात्सल्य को भी स्वीकार करना चाहिए, बल्कि और उल्टे विपरीत जाते हैं कि नहीं हमें ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। इसे कहा जाता है वात्सल्य अंग की आराधना। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जिनके अंतरंग में जब इस प्रकार धर्म वात्सल्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं तब ये सब किस पे संभव है, जब अंतरंग में मृदुताएं पाई जाए, अंतरंग में क्षमा पाई जाए, अंतरंग में सरलता पाई जाए। भाई इन गुणों का ठहराव तो तभी होगा ना जब कसाएं बंद होंगी। अगर कसाएं तीव्र होंगी तो ये गुण कैसे ठहर सकते हैं? विचार करो।
गुणों का ठहराव, गुणों का सद्भाव तो कसायों की मंदता के संदर्भ में है। प्रति समय हमारे जीवन में कसाय के वेग आ रहे हैं और हम उन कसाय के वेगों के संस्कारों को और बढ़ाने में लगे हों तो कैसे कार्य हो गए? कभी विचार करके देखो कि हमारे जीवन में वात्सल्य अंग की कितनी कमी है। ऐसा नहीं कि तुम वात्सल्य का मतलब क्या, वही ऐसे जीवों के प्रति वात्सल्य दिखाओ जिनके अंतरंग में धर्म के प्रति कोई रुझान ही ना हो, धर्म के प्रति विपरीतता हो गए। ऐसा वात्सल्य भी नहीं, यहाँ पे धर्म मतलब धर्म प्रणीत, धर्म के प्रति वात्सल्य रखने वाला जीव, जिनेंद्र भगवान के मार्ग के प्रति रखने वाली पात्रता और योग्यता वाले धर्म के प्रति जीव रखने वाला। पता चला अन्य धर्मात्मियों को धर्मियों के प्रति वात्सल्य रखने लग जाओ, वात्सल्य की चर्चा नहीं है यहाँ पर। भगवान, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पे चलने वाले सभी साधर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य, उनके प्रति। भाई ये जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले जीव हैं, अन्य जीवों के प्रति वात्सल्य नहीं आता, ये ध्यान रखना। अन्य धर्म के जीवों के प्रति कभी वात्सल्य अंग की चर्चा नहीं आई। करुणा तो आएगी, हाँ जी, वात्सल्य नहीं आएगा। वात्सल्य तो मात्र सम्यक पने को द्योतक होता है, कभी सम्यक पने की द्योतक नहीं होती। करुणा कभी सम्यक में आ भी जाए तो आ जाए, मिथ्या में भी चलती है, लेकिन वात्सल्य कभी मिथ्या में नहीं चलेगा, वात्सल्य सम्यक में चलेगा, ये ध्यान रखिए। अर्थात जब हम किसी से वात्सल्य की चर्चा करते हैं, किसी के प्रति वात्सल्य दिखाते हैं, तो उसके पीछे अभिप्राय क्या रहता है कि वहां पर सामने वाला जीव जिनेंद्र भगवान के मार्ग के चलने वाले जीव के प्रति, उस धर्म के प्रति रुचि बनी रहे, इसलिए उस वात्सल्य के पीछे इतने गुणों की हानि करता हुआ भी सामने वाले जीव के प्रति राग करता है। ये ध्यान रखना। वात्सल्य में सबसे पहले पात्रता क्या देखी जाती है? सम्यक दर्शन, सम्यक पना। लेकिन करुणा में सम्यक पना नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बार बार ध्यान रखना, जब भी वात्सल्य शब्द का प्रयोग ज्ञानी जीवों के मुख से होवे तो वहां पे क्या लगाना है? सम्यक लगाना है, मिथ्या नहीं लगा लेना। मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति भी तो वात्सल्य होता है, उनके प्रति तो अगर करुणा की चर्चा तो वात्सल्य से भी बहुत ज्यादा रहती है। तो करुणा की चर्चा मिथ्या है, करुणा मिथ्या जीवों के पास भी पाई जा सकती है, मिथ्या दृष्टि के पास भी पाई जा सकती है, लेकिन वात्सल्य मात्र सम्यक का द्योतक है। फिर भले ही कोई भी अपना जीव क्यों ना हो, संगी साथी क्यों ना हो, वो संयोग कैसे ही क्यों ना हो, उन संबंध कैसे ही क्यों ना हो, संबंधों में, संयोगों में यदि करुणा बुद्धि से कार्य किया जा रहा है तो वो तो मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या के सद्भाव में भी संभव है, ये ध्यान रख लें। लेकिन यदि वात्सल्य दिखाया जा रहा है तो उस वात्सल्य की आराधना है, वात्सल्य की आधारशिला है श्रद्धा में पाया जाने वाला जिनेंद्र भगवान के जिन धर्म के प्रति रुचिवंत होना, ये ध्यान रखना। वात्सल्य वही आएगा, वो तुम्हें देखकर नहीं आएगा कि तुम्हारे प्रति वात्सल्य कर रहे हैं। किसी जीव को अन्य जीव के प्रति वात्सल्य किसकी वजह से उमड़ता है? कि वो पाप कर्म की वजह से झटपटा रहा है, ये कसाय से पीड़ित है, ये असाता वेदनी से नहीं। इन सब में वो सबसे पहले क्या देखेगा? सामने वाला जीव जिन धर्म के प्रति रुचिवंत था और इन पापोदय के आने पर वो जिन धर्म से छूट रहा है, इसलिए उस जिन धर्म में बनाए रखने के लिए वो वात्सल्य के लिए इतने आचरण करेगा, ये ध्यान रखना।
अपने गुणों की हानि कर कर वो सामने वाले के गुणों की रक्षा करता है, उसके पीछे वो सिर्फ क्या देखता है कि इसके अंतरंग में श्रद्धा में देव शास्त्र गुरु और जिन धर्म प्रणीत श्रद्धा थी, इसलिए वात्सल्य दिखाएगा। और अगर ये नहीं है तो वो फिर वो भले ही तुम्हारे जीवन में कितनी ही प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, कितने ही पापोदय क्यों ना हो, वो कभी आपके प्रति राग भाव नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। एक वात्सल्य में पाया जाने वाला राग भाव और एक करुणा में पाया जाने वाला राग भाव, दोनों में अंतर कितना है? एक में सम्यक पने का राग चलेगा और एक में मिथ्या पने का राग चलेगा। करुणा में मिथ्या पने का राग चल सकता, लेकिन सम्यक में जो राग चलेगा वो क्या देखेगा? सिर्फ देव शास्त्र गुरु और उनसे बताए हुए जिन धर्म के प्रति कितनी रुचि तुम्हारे अंतरंग में, फिर वो रुचि के सद्भाव में वो आपके जीवन में आने वाले पापोदय, कर्मोदय, असाता, अपयस आदि सबको यदि उसमें सामर्थ्य होगी तो दूर करने का प्रयास करेगा। ये मूल तत्व है कि यदि हम साधर्मी के प्रति करुणा बुद्धि से राग कर रहे हैं कि हम साधर्मी के प्रति वात्सल्य वाला राग कर रहे हैं। अब विचार करो कि हमारे साथ चलने वाले संगी साथी परिवारजन जो धर्म में स्थित है, ये जितने भी हम उनके प्रति जो राग भाव है वो वात्सल्य से है कि करुणा से है, किससे है? इसकी कसौटी तो कसना जरूरी है ना कि भाई हमारे जीवन में यदि कोई राग चल रहा है तो वो राग किसको लेकर है? वात्सल्य को लेकर है या करुणा को लेकर है? क्योंकि वात्सल्य जहाँ चलेगा वहाँ सम्यक चलेगा तो पहले आ जाएगा, और जहाँ पे करुणा चलेगी वहाँ पे सम्यक का कोई सम्यक हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम कौन से राग से अपना कार्य चला रहे हैं ये देखना जरूरी है। क्योंकि कहते तो है कि हम वात्सल्य रखते हैं उनसे वात्सल्य, लेकिन वो वात्सल्य है कि वो करुणा है, ये भी तो देखो भाई। आपने सामने वाले जीव का उपकार वात्सल्य अंग की आराधना के बल पर किया कि करुणा बुद्धि के बल पर किया, ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई हम सामने वाले जीव का रोग का अभाव या किसी की कर्मोदय जनित पापोदय का अभाव यदि मेरे द्वारा दूर हो रहा है तो वो किस बुद्धि से कर रहे हो तुम? करुणा बुद्धि से कि वात्सल्य बुद्धि से? ये तो जानना जरूरी है। अब करुणा बुद्धि से राग करो और उसे वात्सल्य मान लो, कैसे संभव है भाई? वात्सल्य बुद्धि का धारक जीव जब सामने वाले में वात्सल्य दिखाएगा तो वो सबसे पहले वात्सल्य का मूल आधार जिन धर्म देखेगा। धर्म के प्रति इसका क्या रुचि है, धर्म के प्रति इसका क्या निर्णय है, धर्म के प्रति इसकी कैसी विचारधारा है, तब उसके अंतरंग में उसके जीवन में आने वाले पापोदय आदि के प्रति उपकारवंत बनेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे भाई करुणा बुद्धि से किसी को कुछ दे दिया धर्म कर लिया। करुणा बुद्धि धर्म थोड़ी ना कहलाती है। करुणा बुद्धि को कभी धर्म नहीं मान लेना, वात्सल्य बुद्धि को धर्म माना चाहिए। हम करुणा बुद्धि को, अरे भाई किसी भूखे को भोजन खिला दिया, भूखे को भोजन खिलाए तो करुणा बुद्धि रही क्या कि धर्म की वात्सल्य बुद्धि रही? बुद्धि। ये विचार करके देखो, पहले किसी भूखे को भोजन करा रहे हो तो उसे तुम वात्सल्य बुद्धि का, अरे भाई वात्सल्य रखना चाहिए, नहीं भाई, भूखे को भोजन कराना करुणा बुद्धि से होता है। जी भगवान। आपको ये कह कि नहीं आई
कोई साधर्मी जीव के प्रति किसी प्रकार का अभाव चल रहा है और उसे यदि अपन ने भोजन आहार दान किया कि इससे इसकी धर्म की आराधना टिकी रहे, इससे ये, तो फिर वहां पे वात्सल्य आएगा, आ जाएगा। पहले ये विचार करो कि भाई हम करुणा बुद्धि से को मुझसे किसी के लिए अन्न भोजन आदि का दान कर रहे हैं कि वात्सल्य, क्योंकि वात्सल्य बुद्धि से जब तुम धर्म करोगे तो सबसे पहले किसको खिलाओगे? जिसके जीवन में रत्नत्रय की आराधना में कमी पड़ रही होगी, जिसके जीवन में क्षुधा संबंधी दोष से धर्म से अस्थिर हो रहा होगा, जिसके जीवन में भोजन संबंधी रोग से जो जीव धर्म में डिग रहा होगा, पहले उसके लिए वो कार्य करोगे, तब तुम्हारे जीवन में ये कहा जाएगा कि नहीं, ये वात्सल्य अंग का धारी है। क्योंकि जिसके अंतरंग में सम्यक वात्सल्य होगा वो सामने वाले के जीवन में भी तो सम्यक वात्सल्य की पात्रता देखेगा। देखो और जिसके अंतरंग में सम्यक वात्सल्य है ही नहीं और वो करुणा बुद्धि से कुछ करा रहा है, तो करुणा बुद्धि वाले जीव के जीवन में कभी वात्सल्य अंग के धारक की पात्रता कहाँ दिखाई देती? वो तो दिखाई ही नहीं देगी। तो यहाँ पर समझना क्या जरूरी है कि यहाँ पे समझना इस बात को है कि हमारे जीवन में हम करुणा बुद्धि से राग करते हैं कि वात्सल्य बुद्धि से राग करते हैं, ये परख बहुत जरूरी है। हम कर तो करुणा बुद्धि से रहे और नाम दे रहे हैं वात्सल्य बुद्धि का, तो कैसे संभव है? तो कहने का तात्पर्य क्या चल रहा कि करुणा बुद्धि से और वात्सल्य बुद्धि से दोनों में फर्क है, ये जान लेना अति आवश्यक है। अगर करुणा बुद्धि से बात धर्म कर रहे हो और करुणा बुद्धि से राग कर रहे हो और उसे वात्सल्य बुद्धि मान रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलत भ्रम में जी रहे हैं। तो भ्रम में जीना होगा भाई। हम किसी साधर्मी को भोजन उसके धर्म में स्थित बना रहे, शरीर आरोग्य बना रहे, धर्म के प्रति सामायिक बनी रहे, धर्म के प्रति ये रुचिवंत बना रहे, ऐसा कोई कर्मोदय ना आए कि नहीं इसके जीवन में से श्रद्धा टूट जाए धर्म के प्रति। उस आधार पर तुम वात्सल्य बुद्धि से भोजन वस्त्र कपड़े धन आदि कुछ भी कर रहे हो, तो वो वात्सल्य बुद्धि का धारा है। और अगर मान लो अरे करना चाहिए भाई करुणा बुद्धि, तो भाई वो उसके अंतरंग में धर्म रहे या ना रहे वो मिथ्या मार्ग, लेकिन उसके प्रति कर्मोदय आ रहे हैं तो करना चाहिए। तो ध्यान में रखो, वही वस्त्र तुम करुणा बुद्धि में दे रहे हो और वही वस्त्र तुम धर्म वात्सल्य बुद्धि में दे रहे हो, दोनों में कितना फर्क है? वस्तु का फर्क नहीं आया भाई। किसी के लिए धन की व्यवस्था बना रहे हो, किसी के लिए किसी सहयोग की व्यवस्था बना रहे हो, किसी के लिए कोई औषधि दे रहे हो, किसी के लिए कोई किसी प्रकार की प्रतिकूलता को दूर कर रहे हो, लेकिन वहां पे अभिप्राय में क्या आना चाहिए कि ये करुणा बुद्धि से किया जा रहा है कि वात्सल्य बुद्धि से। ये अगर सोच बदलेगी तो तुम्हारे जीवन में पता चलेगा कि वात्सल्य बुद्धि अगर चलेगी तो तुम क्या पात्रता देखोगे सामने वाले में, और यदि करुणा बुद्धि चलेगी तो क्या देखोगे पात्रता सामने वाले में। कार्य वही हो रहा है, भोजन का, औषधि का, धन से, व्यापार से, सुख सुविधा से, लेकिन सब चीजें देने पर भी उसके उसके जीवन में पात्रता किसकी देखनी है? यदि तुम्हारी करुणा बुद्धि चल रही है तो करुणा बुद्धि की पात्रता देखोगे, और यदि वात्सल्य बुद्धि चल रही है तो तुम वात्सल्य बुद्धि की पात्रता देखोगे। ये ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यदि इस आधार पर तुम अपने जीवन की कसौटी कसोगे तो तुम्हारे जीवन में वो कारण नजर आएगा कि देखो ये वात्सल्य बुद्धि का कार्य था और ये करुणा बुद्धि का कार्य था। भाई
आप उपकार तो सामने वाले का करते ही हो भाई, उपकार की दशा तो बनती, लेकिन उस उपकार में पात्रता कैसी होनी चाहिए इसकी जानकारी तो आवश्यक है। कि अकेला उपकार करते रहोगे लेकिन उपकार करते समय ये नहीं देखोगे कि हम किसका उपकार कर रहे हैं। करुणा बुद्धि से करुणा बुद्धि से मिथ्या दृष्टि का उपकार कर रहे हैं कि वात्सल्य बुद्धि से सम्यक दृष्टि का। ये तो देखना जरूरी है कि नहीं। यदि इस प्रकार ये विचार नहीं चलेगा तो आपके जीवन में धर्म वात्सल्य थोड़े ना कहा जाएगा उसे। अब उसे धर्म वात्सल्य मान लो तो क्या होगा भाई। अब विचार करो, कई जीव ऐसे भी हैं जो जिनके जीवन में धर्म मार्ग का आचरण बहिरंग से दिखाई देता है, लेकिन पहले देखो तो कि उनके अंतरंग श्रद्धा धर्म के प्रति कैसी है, उनका ज्ञान श्रद्धा चारित्र कैसा है, तब तो उनके प्रति राग भाव लेके आओ। आपके लिए करुणा बुद्धि के राग को भी मना नहीं कर रहे और वात्सल्य बुद्धि के राग को भी मना नहीं कर रहे, लेकिन उसमें पात्रता तो देखो पहले कि हमें कौन से राग की प्रयोजनशीलता है। ये विचार करना तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के राग से सुसज्जित हैं। यदि ये राग हमें गहराई से पता चले तब तो हमारे जीवन में उस राग की अधिकता दिखाई देवे। और यदि मान लो पात्रता ही ना दिखाई दे रही हो तो कैसे कार्य बने। विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में इस प्रकार की स्थितियों का अवलंबन लेना, कभी हम इस पर विचार नहीं करते कि एक माँ अपने पुत्र के प्रति करुणा बुद्धि से राग कर रही है कि वात्सल्य बुद्धि से राग कर रही है। एक पिता अपने पुत्र के प्रति राग कर रहा है, वो करुणा बुद्धि से कर रहा है कि वात्सल्य बुद्धि से कर रहा है। एक पति और पत्नी के बीच में राग आ रहा है, वो राग करुणा बुद्धि से आ रहा है कि वात्सल्य बुद्धि से आ रहा है। एक गुरु और शिष्य के प्रति जो राग आ रहा है वो करुणा बुद्धि से आ रहा है कि वात्सल्य बुद्धि से आ रहा है। ये तो जानना जरूरी है ना भाई। अब कोई कहे नहीं वो तो हमारे फेवरेट शिष्य है, वो तो हमारा फेवरेट बेटा है, वो तो हमारी पुत्री है। भाई राग भाव तो है, लेकिन उस राग भाव में ये तो देखो कि वात्सल्य बुद्धि का है कि करुणा बुद्धि का पात्र है। ये भी तो देखना जरूरी है। यदि वात्सल्य बुद्धि का करुणा बुद्धि का है और तुम उसे वात्सल्य दे रहे हो तो ये तो तुम अयोग्यता का कार्य कर रहे हो ना। भाई हमें अपने गुणों की रक्षा करते हुए क्या देखना है भाई। हमें वात्सल्य दिखाना है तो हमें अपने अंतरंग में वात्सल्य की कसौटी को परखना भी तो जरूरी है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में यदि वात्सल्य अंग की आराधना चलती है तो वो किस बल पर चलेगी। तो सबसे पहली चीज वात्सल्य बुद्धि की उत्पत्ति और करुणा बुद्धि के अंतर को डालने का प्रयास करो कि जितना हमारे जीवन में वात्सल्य बुद्धि और करुणा बुद्धि का अंतर आ जाएगा उतना हमें मिथ्या और सम्यक पने का भेद भी हो जाएगा। जितना हमारे जीवन में मिथ्यात्व और सम्यक पने की विषयभूत पदार्थों का अंतर देखने में आएगा उतना हम अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे कि वास्तविकता है क्या। यदि ये वास्तविकता पकड़ने में नहीं आती है तो अपने जीवन में यथार्थता समझने में नहीं आएगी। इस बात को गहराई से पकड़ने का प्रयास करें। आज यहीं रखते हैं, शेष चर्चा पश्चात करेंगे।